नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा ये वीडियो आपको मिलता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, वहां पर भी फॉलो करिए। सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहीं आपको फुल लेंथ वीडियो मिलेंगी तो कहीं पे शॉर्ट में हम आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डाउनफॉल क्यों चल रहा है और इसकी बड़ी वजह क्या है, जो कि सिस्टम की बड़ी चूक है और इस प्रॉब्लम से इंडिया कैसे बाहर आएगा। इंश्योरेंस एडवाइजर इसके पीछे क्या काम कर सकता है, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपका क्या फायदा, आपका क्या नुकसान, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे इसकी वीडियो में। हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था आईआरडीआई ने कैसे यू टर्न लिया है। वही आईआरडीआई जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन के पीछे हाथ धो के बैठा था, आज की डेट में उसने अपने नियम ढीले कर लिए हैं। वो अब बात कर रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को सपोर्ट करने की। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में कल के डीएनए में आपको मिल जाएगा। 365 दिन का हमारा एक चैलेंज यहां पे चल रहा है जो सुबह 9 बजे होता है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस तक की जानकारी हम आपको फ्री में यहां पे देते हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर रूटीन सेट होता है। जहां पर मंडे को हम आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अपडेट्स बताते हैं और ट्यूसडे को हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देते हैं। वेडनेसडे को हम आपको हाउ टू फाइंड न्यू क्लाइंट, नए क्लाइंट्स कैसे ढूंढे वो बताते हैं। थर्सडे को हम आपको प्रोडक्ट का चैंपियन बनाते हैं, मास्टरी बताते हैं, प्रोडक्ट का प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है। फ्राइडे को हम यहाँ पर प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कौन सा बढ़िया, कौन सा सही, कौन सा गलत। सैटरडे को हमारा प्रेजेंटेशन की क्लास होती है, आपको बढ़िया प्रेजेंटेशन हम बना कैसे देनी है वो बताते, करके दिखाते हैं। और आपको एक फ्री पीपीटी टेम्पलेट भी आपको मिलता है जो आप क्लाइंट के साथ यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। संडे को हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्लास होता है। ये सारी चीजें जब आप अटेंड करते हैं तो आपको 10 फायदे होते हैं। पहला फायदा, रोज नई जानकारी मिल गई, सेल्स की नॉलेज बढ़ गई और आपको डिसिप्लिन वे में रूटीन बिजनेस करना आ गया। आपको मोटिवेशन मिल गया, आप मोटिवेटेड रहोगे डेली सुबह क्लास करने से। फ्री की ट्रेनिंग है, कोई पैसा देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, कोई सवाल जवाब रहेगी, आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेरे 75,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स की कम्युनिटी है यूट्यूब पे, उस पर अपना सवाल डाल सकते हैं, आपको कोई ना कोई जवाब दे देगा। 75,000 में से कोई तो जवाब दे देगा। उसके बाद डेली एक्शन प्लान आपको दिया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है जो आपको करना होता है और एआई टूल्स के माध्यम से हम लर्निंग आपको यहाँ पे देते हैं और फ्री टेम्पलेट और वीडियो स्क्रिप्ट्स हम आपको देते हैं, क्या बोलना है क्लाइंट के सामने सब बताते हैं। और एट द सेम टाइम इनकम कैसे जनरेट करोगे, उस प्लान को, उस स्ट्रेटजी को जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको कैसे आप अपने क्लाइंट के बीच में आप इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको सार्थक बनाएंगे, ये सब चीजें हम आपको फायदे के तौर पर बताएंगे। आज के हमारे जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या फेलियर है, कौन सी बड़ी चूक की बात यहां पर करना चाहता हूं। ये चीज अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे दोस्तों तो हम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इट इज आवर ड्यूटी टू call these kind of issues which are impacting the industry a lot and which is one of the biggest reason of the downfall of the insurance penetration in India. So बड़ी वजह कौन सी है, इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सच में गिर रहा है क्या? ये बहुत सारे लोगों को तो लगता ही नहीं है, कई सारे लोगों को तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए सवाल है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे जो समझने वाली बात है, वो ये है कि क्या इसका कारण पॉलिसी है या हमारे सिस्टम का गैप है। क्या इसका असर धीरे मतलब सीधे सीधे इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम पर भी पड़ सकता है क्या? डेफिनेटली ये सारी चीजें, ये बड़े सवाल है जो इंश्योरेंस एडवाइजर पूछता है। आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इंडिया में पेनिट्रेशन को देखते हो तो यहां पर टोटल प्रीमियम जो है वो जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया 4% के आसपास चल रहा है, भले वो लाइफ, हेल्थ, नॉन लाइफ सब मिला के अगर आप देखो तो ग्लोबल एवरेज 6 से 7% का चल रहा है। तो हम बहुत पीछे हैं दोस्तों, बहुत पीछे हैं। फालतू में ये बोलने की जरूरत नहीं कि हम विश्व गुरु बन गए। हम गुरु, विश्व गुरु छोड़िए, हम गुरु विश्व चेला भी नहीं बने अभी, वहां तक सिचुएशन खराब हो चुकी है। इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो 65% से ज्यादा है, सोचिए आप, लेकिन यहां इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा कम है। अगर मैं अर्बन की बात करूं तो वहां पर थोड़ा ठीक है, ठीक नहीं है मतलब इसकी कंपैरेटिवली ठीक है, बट इंडिया के रूरल 65% प्लेसेस अभी भी अंडर इंश्योर्ड हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके लिए, उसको कवर करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब पढ़ाई ही नहीं चाह रही है ऐसी चीजें। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी के डिसीजन मेकिंग पावर को लेकर के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर जीएसटी, नोटबंदी जैसे चीजों के ऊपर बच्चों को सिखाया जाएगा, लेकिन ये नहीं सिखाया जाएगा और आरएसएस वाले लोग सिखाएंगे ये चीज। और ये नहीं सिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी देश में कैसे बढ़ाई जाती है। तो इस देश का भविष्य कहां जा रहा है ये आप समझने की कोशिश करिए।
यहाँ पर मतलब लिटरेसी लो से भी नीचे जा चुकी है। इंश्योरेंस को बंदा इन्वेस्टमेंट समझ रहा है और इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस समझ रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या होती है एक देश के लिए, सोचिए। भारत में अधिकांश लोग इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन के बजाय क्या समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं भाई। ये बड़ी मिस्टेक हो रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना वो मजे मार रहा है। हर महीने आपको चुनाव दिख जाएंगे, भाषणबाजी दिख जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, लेकिन सिस्टम ये है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिखने को बहुत बढ़िया भैया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 2047 में भारत में हर घर में बीमा पॉलिसी होगी, सब होगा, बहुत सारी चीजें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज भी हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब माइक्रो इंश्योरेंस के लिए। लेकिन एक चीज सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स कि ये चीज ना, ये इम्प्लीमेंट कितना हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता ये चीजों के बारे में। एग्जीक्यूशन बहुत ही अनवील है, मतलब एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, बहुत ही कम। अवेयरनेस बहुत कम, मतलब बहुत कम है। रेगुलर क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो इंडिया में है, रेगुलेटरी है, उसकी तरफ से भी ऐसे ऐसे बयानबाजी आ जाती है कई बार में। तो हमें सोचना पड़ता है भाई, इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सिस्टम की कमी है, सिस्टम एक्सपोज होता है। ये बड़ी चूक है चीजों को अच्छे से नहीं करने के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी अगर आप नहीं जानते तो उसकी भी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्लियामेंट कमेटी। ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को यहाँ पर डील करती है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को यहाँ पे डील करती है। और ये कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे एलआईसी हो गया, पीएसयू कंपनीज होगी, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करती है। लेकिन एट द सेम टाइम फैक्ट यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कमेटी आज भी नहीं बनाई गई है, जिसको हम कह सके कि भाई प्रॉपर इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस के उत्थान के लिए आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसका काम सिर्फ एक होना चाहिए। अब इसको क्या क्या काम दे रखे, बैंकिंग भी दे दिया, एनबीएफसी दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, फाइनेंस दे दिया, सब कुछ दे दिया इसको। और इसमें बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो इंश्योरेंस को इग्नोर कर जाते हैं। इसीलिए अब आईआरडीआई का चेयरमैन अकेले बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता है। तो इसलिए इंडिया में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसकी डिमांड होनी चाहिए कि इंडिया में इंश्योरेंस की अपनी स्टैंड अलोन पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, जो कि हमारे क्लाइंट्स के हितों का ध्यान दे, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का ध्यान दे और इंडिया में पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए काम करे, 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए। सिस्टम की सबसे बड़ी चूक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईआरडीआई रिपोर्ट में मिस सेलिंग कंप्लेन लगातार हाईलाइट होती जा रही है। एट द सेम टाइम ग्रीवेंस केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्लेम, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, सिस्टम की तो चूक है। मिस सेलिंग को प्रमोट किया गया है मार्केट में, इसलिए एडवाइजर कर रहा है भाई। ऐसा नहीं कि एडवाइजर को सपना आया रात को, चल कल मिस सेलिंग करूंगा यार, उसको झूठ बोल के उसको ऐसे माहौल बनाया गया, इतना टॉर्चर किया गया उसको, ऐसे चीजें लालच दी गई, वो बेचारा मजबूर मिस सेलिंग करके आ गया। उसके बाद में ग्रीवेंस केसेस, क्लाइंट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की हालत ऐसी हो गई है कि पॉलिसी मिलते टाइम पे बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा, क्लेम लेने के टाइम पे चप्पलें घिसवा रहे हैं। क्लेम बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख कंप्लेन आ गई इंश्योरेंस कंपनीज की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो लाइफ इंश्योरेंस में ओवरऑल 95% से अधिक है, लेकिन डिले और रिजेक्शन की परसेंटेज बहुत ऊपर है फ्रेंड्स, बहुत। सीधा परिणाम यह है कि ट्रस्ट का फैक्टर प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है आज के डेट में। अब डिजिटल इंश्योरेंस सोल्यूशन है या प्रॉब्लम है। अब डिजिटल में क्या है ना, इंश्योरेंस में ऑनलाइन पॉलिसीज को तो बहुत तेजी से बढ़ाया है, बट ट्रस्ट नहीं बना पाए। इंश्योरटेक कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होती कंपनीज, ठीक है, एक दो कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई हैं, 8-8, 10-10 हजार करोड़ की वैल्यूएशन पे चली गई हैं, लेकिन क्या ये इंडिया में पेनिट्रेशन इंप्रूव कर पाए, नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये फेल है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रॉड केसेस बढ़े हैं। कंपैरिजन प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप पॉलिसी बाजार को देखें, वो भी 3-4 पॉलिसीज को कंपेयर कर पाता है बस। उसमें हाईलाइट वो हो रहा होता है जिसमें उस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। इस पे भी आईआरडीए ने उसको 5-5, 10-10 करोड़ के कई बार पेनल्टी शूट आउट लगाया है ना आईआरडीए ने। अब आईआरडीए ने बीमा भरोसा पोर्टल लॉन्च किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। यहां पर 2-2.5-3 लाख कंप्लेन रजिस्टर हो गई। जैसे लोगों को पता चला कंप्लेन में कंप्लेन, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो इंडिया में जो गिग वर्कर्स हैं, कितने हैं, 7 से 8 मिलियन गिग वर्कर्स हैं। उनके लिए कोई स्टैंडअलोन प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रावधान ही नहीं है।
नीति आयोग ने अभी कुछ बात करना शुरू किया है, ठीक है, उस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसी मार्केट है जो बढ़ती हुई मार्केट है। गिग वर्कर इकोनॉमी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है हमारी लाइफ का, वहां पर कोई कवरेज नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत परेशान चल रहे बेचारे। क्लाइमेट रिस्क, कोई बात कर रहा है इसके बारे में? क्लाइमेट रिस्क को लेकर के कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो काम कर रही है? बहुत ही कम, पता ही नहीं होगा आपको। फ्लड, हर बार बिहार आपका, यूपी, बिहार, मणिपुर, बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जो फ्लड में परेशान रहते हैं। बाढ़ आ जाती है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। पंजाब कैसा हाल हुआ आपको पता है। इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी नहीं है जो सपोर्ट करे लोगों को, ठीक है। अब हीट वेव, ये एक नया सिस्टम आ गया इस टाइम पे। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। इसके लिए लॉसेस बढ़ रहे हैं बहुत सारे। इनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है, सब राम भरोसे चल रहा है। सिर्फ हम प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, तो एफडीआई बढ़ाने के बाद भी ग्रोथ, देखो 74% बढ़ाया, कुछ ग्रोथ हुआ? 74% बढ़ा दिया, ग्रोथ नहीं हुआ। अच्छा, उसमें आपने 26% और बढ़ा दिया, चलो 100 ही कर दिया, अब क्या लगता है ग्रोथ हो जाएगी? भाई 74% में नहीं हुई, 100% में क्या हो जाएगी? होगी ग्रोथ, लेकिन बाहर वाली कंपनीज की होगी, क्योंकि यहाँ का मार्केट शेयर वो लेके जाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन गैप तो है ही, और अवेयरनेस गैप भी, हालांकि इसको थोड़ा कम करेंगे, बाहर की कंपनीज आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट चीजें आएंगी, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी। लेकिन कंक्लूजन ये है कि केवल कैपिटल आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मोदी जी, आपको रियली काम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। अंडर पेनिट्रेटेड का मतलब होता है कि बहुत ही कम पेनिट्रेशन है। 100 में से 4 लोगों का बीमा हुआ है भैया, आप कह रहे क्लाइंट नहीं है। ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है भाई। 100 में से 5-4 लोग इंश्योर्ड हैं, 96 लोग बिना इंश्योरेंस के घूम रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंजेस तो हर किसी बिजनेस में होते हैं। इस बिजनेस की खासियत यह है कि आपको एक बार मेहनत करके बार बार कमीशन मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको सर्विस देनी पड़ती है, तो साथ ही आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से पॉजिटिव होकर के एडवाइजर बनिए और चीजों की नॉलेज रखिए, अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करिए। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए आपको मार्केट में क्या है, ये जो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, इस पे काम करना पड़ेगा। तो सिस्टम की जो चूक है, हमने उस पर चर्चा की, मोदी जी के विजन को हमने डिस्कस किया, इंश्योरेंस एडवाइजर को इस टाइम पे क्या करना, उस पर हमने बातचीत कर ली। क्या रीजन है जिनकी वजह से इंडिया में इंश्योरेंस को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा? पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या लूप होल्स हैं जहां पर इंडिया बहुत बड़े एक ट्रैप में जा रहा है एफडीआई 100% के चक्कर में? ऐसा हमें लग रहा है कि चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन सही कम और गलत ज्यादा होने वाली हैं इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो आई होप हमारी गवर्नमेंट इस चीज को जल्दी रियलाइज करे और बहुत ही सकारात्मक पहलू इस पर जोड़े, इस पर एडवांसमेंट आएंगी, ऐसी उम्मीद हमें है। लेकिन अगर आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन मैं भी आपको दे सकता हूँ। वो सोल्यूशन है डिजिटल ब्रांडिंग का। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, अपनी वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, कैनवा, ठीक है, एआई, ये सारी चीजों का यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? ये देखो, मैंने एक कोर्स बनाया आपके लिए, इस कोर्स का नाम मैंने रखा है डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का मैं एक कोर्स तो मैंने बनाया है, लेकिन इसके अंदर मैं ना 12 कोर्सेज लेके आया हूं। कितने कोर्सेज? 12। उसमें यूट्यूब से कैसे पॉलिसी बेचें वो बताया जाएगा, फेसबुक से कैसे पॉलिसी बेचें। मैं ऐड चलाना नहीं सिखा रहा हूं भाई, ऐड चलाना भी बताऊंगा, लेकिन आपको ऐड चला के पॉलिसी नहीं मिलेगी, अपना पैसा मत जलाना आप। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है ऐड चलाओ, भाई कपड़े नहीं बेच रहे हो आप कि ऐड चलाओगे और क्लाइंट को लगा अरे बढ़िया है, अच्छा कलर है, इस पॉलिसी का ले लेता हूं। नहीं, आप इमोशन बेचने के बिजनेस में हो दोस्तों, सपना बेच रहे हैं हम लोग। तो हमारे को ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग करने के लिए यूट्यूब आना चाहिए, फेसबुक आना चाहिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है, और ये वेबसाइट, वीडियो एडिटिंग, गूगल माई बिजनेस, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई, ये सारे के सारे 12 कोर्सेज मैं आपको दूंगा। आज मैं एक ऑफर दे रहा हूं आपको, 15 मई तक का ये ऑफर है, ध्यान से सुनिए, 15 मई तक का ऑफर। कितने तक का? 15 मई का। 15 मई तक आप 12 कोर्सेज के लिए, आपको 50,000 रुपए नहीं मांग रहे, मात्र 2500 रुपए आप दीजिए। 2500 रुपए में आपको 1-1.5 साल की वैलिडिटी हम देंगे। 1.5 साल की वैलिडिटी, जो 15 तारीख से पहले एक्सेस लेगा, और जो 15 तारीख के बाद अगर आप आते तो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे इन्हीं 12 कोर्सेज के लिए। अगर आप 1 जून के बाद आएंगे तो आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे इसी कोर्स के लिए। तो चॉइस आपकी है फ्रेंड्स,
मैं आपको बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, रिबेट, कॉर्पोरेट, फंडामेंटल, ये सारे के सारे कोर्सेज में फ्री में कराता हूँ। यूट्यूब लाइव में ज्वाइन करिए, सुबह 9 बजे सब फ्री में पढ़ाता हूँ। पूरी जान निकाल कर रख देता हूँ, हर चीज पूरी तैयारी के साथ सिखाता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कोई पेड क्लास चल रही होगी, सब फ्री है, 365 दिन की क्लास। लेकिन ये टेक्निकल चीज है भाई, ये टेक्निकल चीज सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, और आप एक बार में सारी चीजें नहीं सीख सकते, आपको थोड़ा 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 डेली सीखना पड़ता है। इसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, हर हफ्ते 3 क्लासेस, मतलब 3 सेशंस आपको मिलेंगे, ऐप में मिलेंगे, लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। आपको हर महीने में एक बार लाइव मिलूंगा, जहां पे आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। लाइफ टाइम आपको डाउनलोडेबल कंटेंट अलग से दिया जाएगा, जो आपके नोट्स के तौर पे काम करेगा। 1-1.5 साल की एक्सेस आपको मिलेगी, 15 में से पहले लोगे तो 1 साल का एक्सेस मिलेगा। और रिकॉर्डेड वीडियोस का यहाँ पे पूरा आपको बंडल मिलेगा। एक बंडल में 12 कोर्सेज आपको मिलेंगे। टेक्निकल चीजों में एआई भी हमने इसी में ऐड कर दिया, हम अलग से कोर्स बनाने वाले थे, बट एआई भी हमने इसी में ऐड कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग भी इसी में ऐड कर दिया। मैं 12,000 ग्राफिक्स बना चुका हूं अभी तक, और 2,000 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं अभी तक। तो मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं ये सब कर रहा हूं। अगर आप अमेरिका से डॉलर में पेमेंट लेना चाहते हो, तो भाई आप यूट्यूब पे काम करो, फेसबुक पे काम करो। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, कमीशन के भरोसे नहीं रहना है, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म पे काम करना चालू करो। 1 साल में आपकी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी कि आप कमीशन के भरोसे तो नहीं बैठोगे। कमीशन आता रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी चीजें होंगी, लेकिन आप एक अच्छी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी बन जाओगे, जहां पर आप सोशल मीडिया का यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हैं कमीशन के साथ साथ। और वहीं से आपको इंश्योरेंस के, इन्वेस्टमेंट के क्लाइंट भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका फीडबैक है, ये क्यूआर कोड मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, और कृष्णा लोधियाल एकेडमी के अकाउंट पे आप 2500 रुपए का पेमेंट करिए। यही 2500 रुपए फिर 10,000 ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। मैं आपको पहले ही ऑप्शन दे रहा हूँ, 2500 रुपए में सारे लेना पसंद करोगे या 10,000 रुपए में, चॉइस इज योर्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि 90% लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, 74,000 लोगों ने किया है। उसके बाद फेसबुक में हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी जगहों में। और गूगल पे जाके प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप फीडबैक जरूर दीजिए, या आप सीधा इसको स्कैन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे बनाते हैं, क्या सब आपको इसी कोर्स में बताता हूं मैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वन एंड ओनली। आपको कोई दूसरा कोर्स हम ना भविष्य में बेचेंगे, ना हम आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मांगेंगे। जितने भी चैप्टर्स आएंगे, जो एडवांसमेंट चीजें होंगी, आपको साल में एक बार पे करना है। और इसमें अभी 2500 रुपए का ऑफर चल रहा है। 10,000 रुपए की चीज 2500 रुपए आपको मिल रही है, चॉइस आपकी है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।